हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है और यूट्यूब चैनल का नाम जैसे कि आप देख सकते हैं है लाल गोली। तो लाल गोली का क्या मतलब है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम आपको बताएंगे। लाल गोली रेड पिल का हिंदी ट्रांसलेशन है और ये रेड पिल का ओरिजिन मैट्रिक्स मूवी से आता है। मैट्रिक्स मूवी में जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, ठीक मूवी है। और मैट्रिक्स मूवी में हमारा हीरो नियो, जो कि कियानो रीव्स शायद उसका नाम है, मुझे नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती ढंग से। हाँ, तो शायद उसका नाम कियानो रीव्स है, मूवी में उसका नाम नियो है। तो उसको बताया जाता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, आपके पास दो आपको गोलियां मिलेंगी। एक होगी रेड पिल यानी कि लाल गोली, और दूसरी होगी ब्लू पिल यानी कि नीली गोली। तो इन दोनों में से आप कौन सी गोली आप लेना चाहोगे, इसमें वो बात होती है। तो उसमें नियो को बोला जाता है कि अगर तुम ब्लू पिल यानी कि नीली गोली लेते हो तो तुम इसको पियो और अभी जो हमारे बीच में बातें हुई वो सब भूल जाओ, और जैसा जीवन तुम बिता रहे थे वैसा जीवन वापस बिता सकते हो। और दूसरा ऑप्शन था रेड पिल लेना यानी कि लाल गोली को ग्रहण करना। और ये दूसरा ऑप्शन इसमें था कि तुम्हें दुनिया की सारे राज पता चल जाएंगे, पर हो सकता है कि तुम इससे विचलित हो जाओ। तो वही बातें इस चैनल पे बहुत सारी होने वाली हैं। हो सकता है तुम लोग विचलित हो जाओ, तो इसीलिए तुम्हें भी ऑप्शन दिया जाता है, या तो इस चैनल इस वीडियो को भूल जाओ और सोचो कि यह आदमी पागल है, मेंटल है, और अपना रास्ता अलग बनाओ और जैसी जीवन जी रहे हो जियो। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे जीवन बदल दूँगा, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं बदल दूँगा। और ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जीवन बदलेगा, भले बुरे, पता नहीं भले के लिए या बुरे के लिए, पर तुम्हारा जीवन ज़रूर बदलेगा। मैं तुम्हें इनवाइट देता हूँ, ज्वाइन करो मेरे चैनल को। लाल गोली खा लो, मुंह में रखो, पानी पियो और निगल लो, और उसके इफ़ेक्ट्स लो। कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे पर वो भी ज़रूरी हैं, उन्हीं से असली इफ़ेक्ट आएगा। ब्लू पिल क्या करेगी, तुम्हारे सिम्टम्स ख़त्म करेगी सिर्फ। जैसे तुम्हें जुकाम हो गया तो शायद तुम्हारी नाक ना बहे, पर वायरस तुम्हारे अंदर अफेक्ट करेगा। जैसे तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें दर्द नहीं होगा ब्लू पिल खाने से, पर खून बह जाएगा। उसी प्रकार रेड पिल अगर आप लेते हो, दर्द तो होगा, पर जो जो चोट है वो ठीक हो जाएगी। इसीलिए ये चैनल हमने शुरू किया है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों हमें दुनिया की सच्चाई जाननी है, इसका क्या राज है? क्या ये ज़रूरी है दुनिया की सच्चाई जानना, या झूठ में ही जीना? ठीक है, मैं झूठ में जी रहा हूँ तो वो गलत है? नहीं, गलत सही तो मैं नहीं कहूँगा, पर मैं ये ज़रूर बताऊँगा सच जानने के फ़ायदे। सच जानने के फ़ायदे ये होंगे कि तुम्हारे जीवन में दुख कम हो जाएंगे, और तुम्हें हर चीज़ का तुम अपने आप को विक्टिमाइज़ नहीं कर सकते। अब तुम अपने आप को विक्टिम नहीं बना सकते, ठीक है? तुम्हें हर चीज़ का रीज़न मिल जाएगा, हर चीज़ का कारण है, ये तुम्हें मिल जाएगा।
और तुम्हें खुद मिलेगा। ये नहीं कि होता होगा हर चीज़ का कारण, तुम्हें खुद मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का मिलेगा। कुछ चीज़ों का, एक दो चीज़ों का जो किसी को नहीं मिला आज तक, वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, या हो सकता मिल जाए। वो बातें भी हमारे आगे के चैनल में होंगे। बस ये चैनल जो हमने शुरू किया है, इससे लोगों को सच्चाई पता है, और सच्चाई जो कि दुख कम हो। और दुख मेरे हिसाब से जीवन क्या है? जीवन मेरे हिसाब से दुख का समुद्र है। यानी एक समुद्र है, और समुद्र के एक एक पानी की बूंद, एक एक बूंद में है दुख। और सुख है वो समुद्र के बीच में कभी एक दो आइलैंड आ गए, एक तो महाद्वीप नहीं, द्वीप आ गए छोटे मोटे। यही जीवन है, समुद्र और उसके बीच में कुछ द्वीप। अभी आपको लगता होगा समुद्र तो सुंदर है, यस यू राइट। यहाँ से मैं लैंड से देख रहा हूँ तो समुद्र सुंदर है। समुद्र के बीच में फंस के देखो कभी, तो पता चलेगा समुद्र कितना सुंदर है, बहुत डरावना है। और ये तो खैर एनालॉजी थी, तो डायरेक्ट समुद्र की तरफ मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। ये एनालॉजी है कि कितने अमाउंट में दुख प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में सुख प्रेजेंट है। से जितने आइलैंड, समुद्र के बीच में जितना आइलैंड है उतना सुख है, और समुद्र बराबर हमारा दुख है दुनिया में। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर दुख होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको दुख होता है और आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ बताइए। ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आपको दुख होता है तो आपको अच्छा लगता है, ये भी मेंटालिटी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है शायद इवोल्यूशन इस चीज़ को सपोर्ट भी करता हो कि आदमी अपने लिए खुद दुख ढूंढ रहा है। उसको पता नहीं कि वो जो चीज़ कर रहा है वो दुख उसको लाने वाली है, पर वो दुख लाएगी पक्का। ऐसी कई सारी चीज़ें आदमी कर रहा है। तो अल्टीमेट एम लाइफ में क्या होना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। पर मैं अभी आपको ये बताऊँगा कि फ़िलहाल तो अपना दुख कम करना हमारा एम होना चाहिए, कि जो दुख है वो हमारा कम होगा। अब आप में से हर कोई दुखी है, मैं जानता हूँ। और जो आपको लगता है ना कि ये सुख है, ये सुखी है, वो भी दुखी है, ये भी मैं गारंटी ले सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है, कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है। आप बोले अंबानी का बेटा दुखी है, वो भी दुखी है भाई। जीवन मतलब दुख, ये गांठ बांध के रख लो। अगर आपको लगता है कोई दूसरे को देख के खुद को देखो, आप सुखी हो, आपको पता है नहीं हो, पर आप एज्यूम करोगे कि दूसरा बंदा सुखी है, और अगर आपको वो सब चीज़ें मिल जाए तो आप भी सुखी हो जाओगे। तो पहले तो दोनों एजम्पशन गलत है। दूसरा बंदा भी सुखी है नहीं, और आप जो है आप भी सुखी नहीं हो, आप नहीं सुखी हो जाओगे वो चीज़ करके। हाँ, आइलैंड के रूप में आपको सुख मिल जाएगा, यानी 2 दिन का, पर दुख की गहराई हमेशा रहेगी। तो दुख की गहराई को कम करना है, उस हो सकता है उसके लिए आपको सुख भी थोड़ा छोड़ना पड़े, पर दुख की गहराई अगर आप कम कर दोगे और आपको लगता है कि सुख कम हो जाए कोई बात नहीं, पर दुख ख़त्म होना चाहिए भाई, तो आपके लिए ये चैनल है। अगर आपको लगता है कि भाई सुख भी चाहिए और मेरे को सुख ही सुख चाहिए, तब भी आपके लिए चैनल है भाई कि आओ इधर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। सुख ही सुख आपको मिलेगा, आप थोड़ा सच्चाई जानो। और आपको लगता है सुख और दुख बराबर हैं, तब भी आपको चैनल में आना चाहिए, क्योंकि बराबर नहीं है, दुख ज़्यादा है, दुनिया में, ऐसा मुझे लगता है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल की पहली वीडियो को। तो हम बात करेंगे जो मनुष्य जब जन्म लेता है तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करता है और कैसे वो सीखता है। मनुष्य सबसे पहले मूवमेंट करना सीखता है अपने पेट में। जब पेट में, माँ के पेट में एक मनुष्य होता है तो सबसे पहले वो मूवमेंट करना सीखता है, यानी हिलना डुलना, हाथ हिलाना, ये सब पहले से, लात मारना, ये सब पहले से स्टार्ट हो जाता है उसका। उसके बाद वो खाना पीना सीखता है। उसके बाद वो अपना कुछ बोलना सीखता है। फिर उसके बाद 5-6 साल बाद
वो लिखना स्टार्ट कर देता है। अब लिखना स्टार्ट करने के कुछ साल बाद कि कुछ क्षण बाद या उसी टाइम से ही उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है, वो सोचना शुरू करता है और लॉजिकल थिंकिंग उसकी बिल्ड होने ही वाली होती है कि क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग कैसे बिल्ड होगी जब उसकी क्यूरियोसिटी का आंसर मिलेगा। पर आप जानते ही हो ज़्यादातर लोगों की क्यूरियोसिटी का आंसर नहीं मिलता है। बच्चा पूछता रहता है और आंसर में क्या मिलता है, ये फालतू सवाल है, इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, या बेटा ये गलत बात है, ये सब मत बोलो, या तो कोई झूठी चीज़ बता देंगे। बहुत कम चांस है कि तुम्हें उसका एक्यूरेट आंसर मिले अपने आस पड़ोस, माता पिता या भाई बहनों से या रिश्तेदारों, इवन टीचर से भी। तो क्या सलूशन है हमारे पास? उपाय क्या है इसका? उपाय तो यही है कि भाई स्टार्टिंग से बच्चों को सच्चाई बताना शुरू कर दो और उनके दिमाग में झूठ डालना बंद करो। पर अब जो तुम वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है तुम लोग थोड़ा बड़े हो, 20-22 साल के में भी, और अब तुम सोच रहे हो कि यार ये परेशानी क्यों है? क्योंकि चक्कर है कि तुमने जो जीवन जिया है अपने 6-7 साल के बाद, वो धीरे धीरे झूठ बनता गया, धीरे धीरे झूठ तुम्हारे अंदर डलता गया। तो इसलिए तुम्हारा माइंड जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस, सोचने की क्षमता एक होती है कि भाई ये बंदा को मैं एक क्वेश्चन दूँ वो सॉल्व कर लेगा, मतलब ये सोच सकता है, इसको मैं एक सिनेरियो दूँ तो ये बता देगा। बट कई बार होता है जो हमने जो चीज़ें सोची होती हैं, कोई बंदा एक चीज़ें सोच रहा है तो उसके आसपास बैरियर बना दिए जाते हैं, सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली वगैरह, टीचर्स वगैरह से भी इवन। तो ये बैरियर बना दिए जाते हैं, सोच के बैरियर। तो उसके बाहर वो आदमी सोचता नहीं, सोच सकता है, सोचने को वो कुछ भी सोच सकता है मनुष्य, पर बैरियर बन जाता है कि भाई ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना। तो कुल मिला के रह क्या गया, पर अच्छा यही सब करो, फिर रह क्या जाता है जीवन में जब कुछ ये सब चीज़ें सोचनी नहीं है। तो एक जीवन एक परत की तरह बन जाता है जो गहराई में नहीं जा पाता है। तो ये गहराई में हमें गोता लगाना पड़ेगा, गहराई में गोता में लगाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, तभी हमारा दुख कम हो सकता है। और मैं आपको फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आपको इमोशनली वीक हो थोड़ा बहुत भी, तो ये चैनल मत ज्वाइन करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। और देखना है फिर दिल पे पत्थर रख के देखना, हो सकता है आपको हर्ट हो या ना भी हो। और मैं जो बोलूँगा पूरे अपनी बातें दिल से बोलूँगा, बट ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, थोड़ा पर्सपेक्टिव भी दूँगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ग्रे हैं, ग्रे यानी शेड्स ऑफ ग्रे, यानी सफ़ेद और काली तो पूरी चीज़ें कोई होती नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें जो इस दुनिया में हैं वो ग्रे कलर की हैं। ग्रे को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रे को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे भाई सब भूल गया, मुझे इतना भी नहीं पता क्या। ठीक है, तो ग्रे बोलते हैं, ग्रे को हिंदी में भी ग्रे बोलते हैं। तो हाँ, चीज़ें ग्रे हैं और ग्रे के भी कई सारे शेड्स हैं, यानी कि सारे ग्रे बराबर हैं नहीं, ग्रे के भी शेड्स हैं। तो उनके बारे में भी हमारी बातें रहेंगी। और ये पहला वीडियो है, जस्ट इंट्रोडक्टरी था ये, कि कैसे अपने जीवन में आदमी जाता है और क्या करेगा आदमी, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करे, जॉब करेगा, शादी करेगा, बच्चे करेगा, उसके बच्चों की शादी करेगा, घर लेगा, गाड़ी लेगा, एक तो जगह घूम ही आएगा, 10-15 दोस्त खड़े कर लेगा, 2-3 बच्चे पैदा कर लेगा, बस। ठीक है, इंसान इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, उससे ज़्यादा क्या आप सोचो कि क्या नहीं, ये चीज़ें ठीक है, इन सब कुछ चीज़ों को मैं नहीं कह रहा कि गलत है, ठीक है।
पर प्रॉब्लम ये है कि इन सब के चक्कर में तो जीवन पूरा जी लिया और कुछ पाया नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ जाना नहीं। तो फिर दुख में रहोगे, फिर सोचोगे, कोसोगे खुद को नहीं तो किसी और को, और बिना समझे ही चले जाओगे और तड़पते रहोगे। कभी ना कभी तो तड़पोगे, और जब तड़पोगे तो फिर तड़पते रहोगे। और सच्चाई तो जाननी पड़ेगी तुम्हें। हो सकता है सच्चाई जानने के बाद भी आप तड़पो, पर तड़पन कम होगी। ऐसा नहीं रहेगा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तुम्हें पता रहेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें जब ये सब पता लगे तो तुम्हें लगे यार काश ये सब मुझे ना पता होता तो ही ठीक था। जब मैंने भ्रम में था, वो भ्रम ही ठीक बनाया हुआ था। क्योंकि फिर वो भ्रम से रीजनिंग हट जाती है। जब रीजनिंग तुम्हें मिल जाती फिर तुम कुछ ना कुछ बहाना लगा सकते हो, ना खुद को विक्टिम बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है, आगे भी आते रहेंगे वीडियोस। ओके, बाय।